नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईगो के बारे में। और ईगो एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसने सबकी हालत खराब करके रखी है। सब उसे अच्छा ही मानते हैं, पर कहीं ना कहीं सब जानते हैं ईगो कितनी बुरी चीज़ है। तो आइए शुरुआत करते हैं ईगो के बारे में। अचेतन मन तक पहुंचने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वह होता है हमारा ईगो। इसे हिंदी में हम अहम कहते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं। यह एक प्रकार के घमंड का ही भाव है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें आदमी अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। यहाँ तक कि यह अपने आप को इतना अधिक सुपीरियर समझने लगता है कि उसे दूसरे लोग इन्फीरियर नजर आते हैं। यह ईगो हमारे मन और मस्तिष्क में रचा बसा रहता है। आपको जब किसी के व्यवहार से दुख पहुंचता है तो यह दुख शरीर को नहीं होता। हम भले ही कह देते हैं कि इससे मेरे हृदय को चोट पहुंची है, जबकि सच्चाई यह होती है कि इससे हमारे मन को ठेस लगती है। हृदय तो बेचारा सीधा साधा सा एक अंग है। वह कोमल होता है और अपना काम करता रहता है। खुराफात मचाने का काम तो मन का है, इसलिए यह ठेस भी उसी को पहुंचती है। आप बस में जा रहे हैं, कंडक्टर से आपने टिकट मांगी। दिन भर एक ही जैसा काम कर करके ऊबा हुआ कंडक्टर झुंझला कर आपसे थोड़ी सी कड़ाई से बात कर देता है। इससे आप उस पर नाराज हो जाते हैं। नाराज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको कंडक्टर की बात बुरी लगी। कंडक्टर की बात आपको इसलिए बुरी लगी क्योंकि इससे आपका ईगो हर्ट होता है। आपको लगता है कि ऐसा कहेगा कंडक्टर ने आपका अपमान कर दिया। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपके मन में अपने मान अपमान की बात आए, तब आप थोड़ा सतर्क होकर अपने ईगो को समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि यह मान अपमान का सारा खेल तो ईगो का खेल है, घमंड का खेल है। एक बार जैसे ही आपको इस खेल का यह नियम समझ में आ जाएगा, वैसे ही अपने अचेतन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिस तरह पहाड़ी रास्तों पर चट्टानों के खिसक जाने से आवागमन बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारे अचेतन के रास्ते पर जगह जगह ईगो की चट्टानें अड़ी रहती हैं, जिसके कारण हमारा अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ईगो को खत्म करने के यहाँ मैं कुछ सामान्य से उपाय बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे इनका अभ्यास करके अपने ईगो से काफ़ी कुछ उभर सकते हैं। यदि आप एक बार इससे उभर गए तो आप 24 कैरेट खरा सोना बन जाएंगे। मुझे दुनिया के बहुत से महान लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। ये सब इतने बड़े लोग थे कि मैं उनके बारे में पढ़ कर रोमांचित होता रहता था। फिर उनसे मिलकर कैसा लगा होगा आप खुद सोच सकते हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि अरे, क्या सचमुच ये वही हैं? ऐसा लगने का कारण केवल यह था कि मैंने अपने दिमाग में इन लोगों की एक बड़ी भव्य तस्वीर बना रखी थी। उनके बारे में मैं मेरे मन में तरह तरह की कल्पनाएं की थी कि ये लोग ऐसा करते होंगे, ये लोग वैसे रहते होंगे। लेकिन जब मिला तो लगा कि ये सब कितने सरल और सहज लोग हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम कितने बड़े लोग हैं। तो इन लोगों में इतना अधिक सहजता और सरलता के ये जो गुण आए, वे केवल तभी आ सके जब ये अपने ईगो से मुक्त हो गए। स्वाभाविक रूप से आई हुई सरलता और सहजता अलग बात होती है, जबकि ओढ़ी हुई सहजता और सरलता अलग बात होती है, जो तुरंत पकड़ में आ जाती है। उच्च वर्ग के लोगों की पार्टियों में जो आपको सरलता दिखाई देगी, वह बनावटी सरलता होती है। इन लोगों को पार्टी के मैनर्स पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। वह सच्ची सरलता नहीं होती। सच्ची सरलता तो केवल तभी आ सकती है जब आप अपने मन के रास्ते पर पड़े हुए ईगो के पत्थर को हटा दें। आप जैसे ही इस पत्थर को हटा देते हैं, वैसे ही सरलता और सहजता का झरना पूरे आवेग के साथ भलभलाकर आपके अपने आप ही बहने लगता है। उसे बहने के लिए किसी नहर का सहारा लेना नहीं पड़ता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज बन जाए कि सामने वाले का मन आपको सुनने का करने लगे, सामने वाला आपसे इतना प्रभावित हो जाए कि वह आपको ताउम्र भूल ही ना सके, तो इसके लिए आपको स्वयं को उस नकाब से मुक्त करना होगा
जो अजगर की तरह आपकी चेतना और आपकी व्यक्तित्व को जकड़े हुए है। मैं उसी से मुक्त होने के यहाँ आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहला, यदि कोई भी आपकी आलोचना कर रहा हो तो उस पर नाराज ना हो, बल्कि उसे सराहें। ध्यान रखिए कि किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करना बहुत सरल काम है। ज़्यादातर लोग यही सरल काम करते हैं, लेकिन किसी की आलोचना करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे कुछ बातों का जवाब देना पड़ता है और दुश्मनी तक मोल लेने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। इसलिए यदि कोई आपके मुंह पर आपकी आलोचना कर रहा हो तो आप उसे अपना विरोधी न मानकर उसे अपना हितैषी माने। ये आलोचनाएं साबुन पानी बनकर आपके मन के मैल को धोने का काम करेंगी। दूसरा, उन कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें जिन्हें लोग अपमानजनक काम कहते हैं। उदाहरण के लिए घर के बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, जूतों पर पॉलिश करना जैसा काम। यहाँ तक कि यदि मौका मिले तो दूसरों के यहाँ भी या सार्वजनिक तौर पर भी ऐसे कामों को करने में हिचके नहीं। ऐसा करने से आपके मन में जो ईगो है उस पर चोट पहुंचेगी और वह धीरे धीरे शांत पड़ेगा। आपको शायद मालूम होगा कि गुरुद्वारे में एक बहुत अच्छी परंपरा है, और वो यह है कि लोग बारी बारी से गुरुद्वारे के बाहर निकाले गए जूतों को साफ करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे जूतों को भी साफ करते हैं जो पहले से ही इतने साफ होते हैं कि साफ करने के बाद थोड़े बहुत गंदे ही हो जाते हैं। इस काम का उद्देश्य भक्तों को ईगो को खत्म करना ही है। तीसरा, रोज कोई ना कोई कम से कम एक अच्छा काम जरूर करें। अच्छा काम करने का मतलब ऐसे कामों से है जिनसे किसी की मदद हो रही हो और इसके बदले में आपका कोई फायदा नहीं हो। उदाहरण के लिए किसी बूढ़े या महिला को अपनी सीट दे दें, किसी विकलांग व्यक्ति को उसके स्थान तक पहुंचा दें, किसी भूखे आदमी को कुछ खाना खिला दें। अगर आप यह सब करते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसा करने से आपके मन को बहुत अधिक सुकून मिला। आपके मन में शांति की एक ऐसी लकीर खींच जाएगी जो सीधे आपके ईगो पर चोट करेगी और इससे आपको अच्छा महसूस होगा। चौथा, जब कभी कोई ऐसी घटना हो जिससे आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ है, तब आप तुरंत उस प्रतिक्रिया पर व्यक्त न करें। कुछ समय लें, अपना संतुलन बनाए रखें और पूरी शांति के साथ उसका जवाब दें। इस समय कुछ इस तरह की बात आपके मन में लाएं कि वह भी तो सही हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मैं ही गलत हूं, या फिर यह भी हो सकता है कि वह अपने ढंग से सही हो और मैं अपने ढंग से सही हूं, या फिर वह जो भी कह रहा है या फिर कर रहा है इससे वह अपने संस्कारों का परिचय दे रहा है। यदि मैंने भी उसके जैसा ही किया तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, वगैरह वगैरह। जब आप इस तरह की बातें सोचेंगे तो पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रिया पर एक प्रकार का लगाम लग गया है। तब मन काफी कुछ शांत हो जाएगा और ऐसा करने से धीरे धीरे आपका ईगो कम होने लगेगा। यहाँ मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आप रोज कोई ना कोई प्रार्थना जरूर करते होंगे। पता नहीं आपने उस प्रार्थना के अर्थ पर कभी गौर किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो आप करके देखिए। चाहे किसी भी धर्म की प्रार्थना क्यों ना हो, सभी में आपको दो बातें समान रूप से मिलेंगी। पहली तो यह कि उसमें किसी एक महान सत्ता की प्रशंसा होगी। दूसरी यह कि उस महान सत्ता के सामने अपनी अकीचनता का बोध होगा। बस यही है प्रार्थना का मूल मंत्र। अकीचनता का यह बोध हमारे ईगो पर लगातार चोट करके हमें इस गलत फहमी से छुटकारा दिलवाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ या कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप इन उपायों में से सबको या इनमें से कुछ को करके देखें। यदि आपको अच्छा लगे और कुछ फायदा दिखाई दे तो उन्हें करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इससे आपको फायदा होगा, और यह कोई छोटा मोटा फायदा नहीं बल्कि बहुत अद्भुत फायदा होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।